एक बार पुनः ज्ञान दृष्टि ग्रुप में आप सभी का स्वागत है। अब हम भगवान महावीर के जीवन दर्शन को लें। उससे पूर्व कुछ गीत की पंक्तियां। मन जाग जाग मन जाग जाग मन जाग जाग मन जाग जाग। नर्तन का यह सूर्य उगा है, नर्तन का यह सूर्य उगा है। अब तू निद्रा त्याग त्याग मन जाग जाग मन जाग जाग मन जाग जाग। खाना पीना पशु भी करते, पेट सभी अपना है भरते। खाना पीना पशु भी करते, पेट सभी अपना है भरते। पर सारे जीवों में तेरा, पर सारे जीवों में तेरा है ऊंचा सौभाग भाग। मन जाग जाग मन जाग जाग मन जाग जाग। काम क्रोध मद मोह निवारो, काम क्रोध मद मोह निवारो। अपना सच्चा धन संभारो, अपना सच्चा धन संभारो। छोड़ संयम संयम पथ को, छोड़ संयम संयम पथ को। पल पल धर अनुराग राग। मन जाग जाग मन जाग जाग मन जाग जाग। सावधान बन करके चलना, सावधान बन करके चलना। मित्र नहीं तो होगा जलना, सावधान बन करके चलना। मित्र नहीं तो होगा जलना। तेरे चारों ओर जल रही, तेरे चारों ओर जल रही। देख भयंकर आग आग। मन जाग जाग मन जाग जाग मन जाग जाग। यह अवसर जो व्यर्थ गवाता, यह अवसर जो व्यर्थ गवाता। वह आखिर में है पछताता। रखना याद मूर्ख ने मणि को, रखना याद मूर्ख ने मणि को। फेंक उड़ाया काग काग। मन जाग जाग मन जाग जाग। युग युग की यह नींद उड़ेगी, युग युग की यह नींद उड़ेगी। आत्मिक ज्योति शिखा प्रकटेगी। मुनि राकेश धन्य तब होगा, होगा जब सच्चा विराग। मन जाग जाग मन जाग जाग मन जाग जाग। नर्तन का यह सूर्य उगा है, अब तो निद्रा त्याग त्याग। मन जाग जाग मन
जाग जाग मन जाग जाग। ओम अरहम। आप सब भी ओम अरहम कर सकते हैं। चलिए अब हम शुरू करते हैं भगवान महावीर को और उनके जीवन दर्शन को, कि कहीं उनका गुणोत्कीर्तन करते करते हमारे अंदर भी ऐसी शक्ति प्रस्फुटित हो जाए, ऐसा ज्ञान प्रस्फुटित हो जाए जिसके लिए हम चिर अभिलाषी हैं, उस शाश्वत सुख को हम भी प्राप्त कर सकें। तो भगवान महावीर का जीवन चल रहा था कि कैसे संघर्ष को झेलते झेलते सहते सहते वे अपने ध्येय में आगे बढ़ रहे हैं, और सिर्फ 3 भावनाओं को ज़्यादा वो करते हैं। वैसे 12 भावनाएं हैं, मैं आपके सम्मुख वो भी रखूंगी। एकत्व, अनित्य और अशरण, इन 3 भावनाओं को भगवान सबसे ज़्यादा ध्याते थे, क्योंकि जितने भी संपर्क हैं वे संयोग हैं, वो एक न एक दिन वियोग में परिवर्तित होने वाले हैं। इसलिए यह नर देह, यह संबंध, ये पदार्थ, ये वस्तुएं अनित्य हैं। मैं अकेला हूँ, यह अंतिम सत्य है, कोई आत्मा के साथ जाने वाला नहीं है। और यह अंतिम सच्चाई है कि हमारे को त्राण देने वाला कोई नहीं है। अनाथी मुनि की घटना सुनी होगी, आंखों में दर्द हुआ, सारे डॉक्टर, सारे परिवार वाले, कोई भी उनको बचा नहीं सके। उन्होंने संकल्प किया कि यदि ये मेरा दर्द दूर हो जाता है तो मैं संयम को ग्रहण करूंगा। और उस संकल्प से, आत्मा की शरण में जाने से उनका आंखों का दर्द, जो सबसे ज़्यादा दुष्कर होता है, वो दूर हुआ और वे जंगल में साधना करने लगे। जब भगवान श्रेणिक, जब राजा श्रेणिक उनसे पूछते हैं तो वो बताते हैं, मैं अनाथ हूँ, मुझे कोई त्राण देने वाला नहीं था। तब मैंने संकल्प लिया और आत्मा की शरण में गया, और इस संकल्प के कारण मैं आज मुनि बन गया हूँ। क्योंकि राजा श्रेणिक उनसे पूछते हैं, तुम इतनी सी आयु में संसार के सुखों को छोड़कर, परिवार को छोड़कर यहाँ जंगल में क्यों ध्यान कर रहे हो? तब उन्होंने ये उत्तर दिया कि मैं आत्मा की शरण में आ गया हूँ। सारे दुखों से निवृत्त होने के लिए एक ही शरण है, और वो है आत्मा की शरण। तो निर्जरा हेतु वैसे 12 भावनाएं बताई गई हैं। पहली अनित्य भावना, बहुत सुंदर, इसमें 12 भावनाओं के श्लोक बने हुए हैं, मुक्तक बने हुए हैं। संयोग क्षण भंगुर सभी पर, आत्मा ध्रुव धाम है। पर्याय लय धर्मा, परंतु द्रव्य शाश्वत धाम है। इस सत्य को पहचानना ही भावना का सार है। ध्रुव धाम की आराधना, आराधना का सार है। केवल आत्मा की आराधना करना और बाकी सब अनित्य है। अशरण भावना, जिंदगी एक पल कभी कोई बढ़ा नहीं पाएगा। रस रसायन सुत सुभट कोई बचा नहीं पाएगा। अर्थात बेटे, डॉक्टर, कोई भी दवाइयाँ आपको बचा नहीं पाएगी। सत्यार्थ है बस बात यह, कुछ भी कहो व्यवहार में। जीवन मरण असरण शरण, कोई नहीं संसार में। संसार भावना, संसार है पर्याय में, निज आत्मा ध्रुव धाम है। संसार संकटमय, परंतु आत्मा सुख धाम है। सुख भाव से जो विमुख, वह पर्याय ही संसार है। ध्रुव धाम की आराधना, आराधना का सार है। एकत्व भावना, एकत्व ही शिव सत्य है, सौंदर्य है एकत्व में। स्वाधीनता सुख शांति का आवास है एकत्व में। जहाँ 1 से 2 होते हैं, संघर्ष शुरू हो जाता है, इसलिए कहा गया एकत्व ही सुख धाम है। एकत्व को पहचानना ही भावना का सार है।
एकत्व की आराधना, आराधना का सार है। अन्यत्य भावना, जिस देह में आत्मा रहे वह देह भी जब अन्य है, तब क्या करें उनकी कथा जो क्षेत्र से भी भिन्न है। जो जानते इस सत्य को वे ही विवेकी धन्य है। ध्रुव धाम की आराधना की बात ही कुछ अन्य है। अशुचि भावना, इस देह के संयोग में जो वस्तु पल भर आएगी, जो भी खाना खाते हैं वो मल मूत्र में परिवर्तित हो जाता है, अशुचिमय हो जाता है। वह भी मलिन मल मूत्र में दुर्गंधमय हो जाएगी। किंतु रह इस देह में निर्मल रहा जो आत्मा, वह ज्ञेय है, श्रद्धेय है, वह ध्येय है, वह आत्मा। आश्रव भावना, 4-4 पंक्तियों में आप सारी भावनाओं को समझ सकते हैं और वैसे ही भावना भा सकते हैं। संयोग जा चित्तवृत्तियां भ्रमकूप आश्रव रूप है। जो भी क्रोध मान माया लोभ संयोग वाली प्रवृत्तियां हैं वो आश्रव है। दुख रूप है, दुख करण है, अशरण मलिन जड़ रूप है और वो जड़ है, चेतन नहीं है। संयोग विरहित आत्मा पावन शरण चिद रूप है। भ्रम रोग हर संतोष कर, सुख करण है, सुख रूप है। आश्रव संवर, क्योंकि चैतन्य की रश्मियों से निकलने वाली, कर्म के उदय से निकलने वाली भाव है, इसलिए उनको जीव कहा है। लेकिन जो द्रव्य कर्म उनके साथ बनते हैं, जो द्रव्य, उसको जड़ रूप कहा गया है, क्योंकि द्रव्य और भाव 2 प्रकार के कर्म है, भाव कर्म, द्रव्य कर्म। मैं ध्येय हूँ, श्रद्धेय हूँ, मैं ज्ञेय हूँ, मैं ज्ञान हूँ। संवर भावना, बस एक ज्ञायक भाव हूँ मैं स्वयं भगवान हूँ। यह ज्ञान, यह श्रद्धा न, यह बस साधना आराधना, बस यही संवर तत्व है, बस यही संवर भावना। मैं ज्ञान रूप हूँ, मैं ज्ञायक हूँ, मैं ज्ञाता दृष्टा हूँ, यह संवर भावना है, अपने शुद्ध स्वरूप में रहना। निर्जरा भावना, शुद्धात्मा की रुचि संवर साधना है निर्जरा। ध्रुव धाम की भगवान की आराधना है निर्जरा। वैराग्य जननी बंध की विध्वंसिनी है निर्जरा। है साधकों की संगिनी आनंद जननी निर्जरा। लोक भावना, निज आत्मा के भान बिन षड द्रव्यमय इस लोक में, भ्रम रोग वश में भ्रमण करता रहा मैं त्रैलोक्य में। भ्रमण क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि भ्रम है मुझे। निज आत्मा ही लोक है, निज आत्मा ही सार है। आनंद जननी भावना का एक ही आधार है। बोधि दुर्लभ भावना बहुत सुंदर है ये। नर देह उत्तम देश, पूर्ण आयु शुभ आजीविका। दुर्वासना की मंदता, परिवार की अनुकूलता। सत्सज्जनों की संगति, सद्धर्म की आराधना है उत्तरोत्तर महादुर्लभ आत्मा की साधना। हम बाहर जब क्रिया करते हैं, बाहर की साधना करते हैं, परंतु आत्मा की साधना और उसकी आराधना महादुर्लभ है। धर्म भावना, धर्म ही नवत्राण है तो धर्म ही सुख स्रोत है। धर्म की नित शरण में मानव रहता अलमस्त है। धर्म में वह शक्ति जो पतित को पावन करे। धर्म की आराधना में जीव निज सुख को लहे। धर्म की आराधना में ही जीव अपने सुख को प्राप्त करता है। और इसके अलावा मैत्री भावना, प्रमोद भावना, मैत्री सब प्राणियों के प्रति, प्रमोद यानी गुणी व्यक्तियों के प्रति हमारा अनुराग, उनकी प्रशंसा। एक होती ईर्ष्या करते हैं हम गुणी व्यक्तियों की, और एक हम प्रमोद करते हैं, प्रशंसा करते हैं। और एक कारुण्य भावना और माध्यस्थ, सुख दुख में समता की भावना। ये 16 भावनाएं जब हम भाते हैं तो धीरे धीरे हम वैराग्य की ओर बढ़ते हैं और अपने आत्मा की ओर निरंतर बढ़ते चले जाते हैं। तो भगवान ने इन 12 या 16 कह सकते हैं भावनाओं में 3 भावनाओं को सबसे अधिक महत्व दिया और 3 की आराधना की। अब हम
लेसन 11 में आते हैं अनुकूल उपसर्गों के संकर्क में। आप देखिए प्रतिकूल भी हमारे परिचय होते हैं, परंतु अनुकूल भी परिचय होते हैं। यदि हमारे चारों ओर अनुकूलता होती है, कोई बहुत यश गान कर रहा है, बहुत आपकी तारीफ कर रहा है, तो भी आप पाप की ओर बढ़ सकते हैं, क्योंकि उसमें हमको अहंकार आने की संभावना रहती है। इसलिए भगवान को भी अनुकूल उपसर्ग आए। जब भगवान दीक्षित हुए और परिवार के लोगों ने उनका अभिषेक किया, उनके शरीर को सुवासित किया, सुगंधित द्रव्य छिड़के, आजकल भी जैसे परफ्यूम सेंट लगाते हैं उस तरह पहले भी फूलों के रस से उनका सिंचन शरीर को सुवासित किया जाता था। तो चंदन से, दिव्य गोशीर्ष चंदन से, किसी ने सुगंधित चूर्ण से, किसी ने पटवास, ये कोई ऐसे सुगंधित द्रव्य है जिससे भगवान के शरीर को छिड़कने से भगवान का शरीर सुगंधित हो गया। अब उस सुगंध के कारण बहुत सारे मधुकर और ये जो होती है ना मधुमक्खियाँ, सुगंध से जो आकर्षित हो जाती हैं, जो फूलों की ओर आकर्षित होती हैं, वो पुष्पित जैसे पुष्प की ओर होती है वैसे ही भगवान को की ओर आकर्षित हो गई और शरीर पे मंडराने लग गई और चारों ओर परिक्रमा करने लग गई भगवान के। और भगवान थे शांत, एकदम नीरव वातावरण में ध्यानस्थ थे। और उनकी जो ध्वनि थी, मधुकरों की जो है ना भावरे होते हैं, भावरे कैसी ध्वनि करते हैं, वो ध्वनि से भगवान के चारों ओर उपसर्ग करने लगे, उनको परिचय देने लगे। और फिर जब उनको रस नहीं मिला, जैसे पुष्प से रस मिलता है वैसे ही वो चाहते थे कि भगवान के शरीर से उनको रस मिले, रस नहीं मिला तो वो उड़कर चले गए, फिर आकृष्ट आए, फिर चारों ओर गुंजन करने लगे भंवरे, और फिर रुष्ट होकर चले गए, दुखी होकर क्रोधित होकर काटने लगे भगवान को। भगवान का शरीर सुगंधित था, ये भी एक परिचय हो गया उनके लिए। उस सुगंध के कारण चींटियां आने लग गई, भंवरे आने लग गए, मधुमक्खियां आने लग गई और उनको काटने लग गई। तो भगवान जब करमार ग्राम में गए तो कुछ युवक उस सुगंध से आकर्षित होकर उनके पास आए और भगवान से कहने लगे कि राजकुमार, आप जिस गंध का, जिस परफ्यूम का उपयोग आपने किया वो हमें भी बताइए, हम भी उसका उपयोग करेंगे। पर जब भगवान मौन थे, उन्होंने कुछ नहीं कहा, तो वे क्रोधित होकर गालियां देने लगे। मतलब आपकी अच्छाई भी, आपका मौन भी, आपकी सुगंध भी दूसरों को कैसे क्लेश पहुंचा सकती है। तो भगवान को गालियां देने लग गए और क्रुद्ध होकर चले गए। फिर भगवान का शरीर बहुत सुगठित, सुडौल और सुंदर था। यहाँ कल्पना देखिए लेखक की कि उनकी सुंदरता की कैसे कल्पना की है उन्होंने भगवान महावीर की। उनके बाल जो थे वो घुंघराले थे और इतने आकर्षक लगते थे, नील कमल जैसी उनकी आंखें थी। और उनके रूप और वैभव को देखकर बहुत सारी रूपसियां, मतलब युवतियां, उनकी ओर आकर्षित हो जाती और उनसे प्रणय के लिए निवेदन करने लग जाती। उनको पूछने लग जाती, तुम्हारी कोई स्त्री है या नहीं है, और है तो कैसी है, वो ब्राह्मणी है, क्षत्रिय है, शूद्र है, वैश्य है, कैसी आपके पास स्त्री है, हम सब आपको लुभाने के लिए यहाँ पर इकट्ठी हुई हैं। तो कोई नहीं है, भगवान ने कहा। तो उन्होंने कहा हम बन सकती हैं, आप हम में से किसको पसंद करते हो। मतलब आप देखिए अनुकूल उपसर्ग है कि आपके आगे चारों तरफ रूपसियां, अनेक अप्सराएं, जैसे विश्वामित्र को रिझाने के लिए मेनका आई थी, वैसे ही भगवान को रिझाने के लिए बहुत सारी रूपसियां वहां पर आई। और फिर उन्होंने, जब भगवान ने कहा कि नहीं मैं तो साधना कर रहा हूँ, मैं ब्रह्मचर्य की साधना कर रहा हूँ, तो रुष्ट हो गई, क्रोधित हो गई। क्रोधित होकर अनशन बोलने लगी और कहने लगी, तुम ठीक से देखो, तुम पुरुष हो या नहीं हो, क्या तुम नपुंसक तो नहीं हो। मतलब इस तरह की बातें भगवान के सामने करने लगी और कहने लगी, भगवान अभी तो कुमार, तुम अभी युवा हो, इस यौवन को इस जंगल में क्यों व्यर्थ गंवा रहे हो। लगता है तुम्हें प्रकृति ने रूप का वरदान दिया है, परंतु तुमको परिवार अनुकूल नहीं मिला, इसलिए तुम छोड़कर जंगल की ओर आ गए हो और यहाँ साधना कर रहे हो। मतलब क्या क्या लोग सोचने लग जाते हैं हमारे बारे में। अगर हम शांति से साधना कर रहे हैं तो उनको लगता है कि परिवार ने निकाल दिया होगा, घर में वातावरण अनुकूल नहीं होगा, ऐसा वो कहने लग जाती हैं और अपने हाव भाव से अपनी विभिन्न रूप बना के उनको चेष्टाएं करती है आकर्षित करने के लिए। पर भगवान पर उनका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। भगवान तीनों लोक में जानने के लिए, ऊर्ध्व लोक, तिर्यक लोक, मध्य लोक
और पाताल लोक, तीनों में अपना ध्यान करते, लगातार त्राटक करते और अपनी साधना करते और अपनी जो काम वासना को उन्होंने कहना चाहिए तज दिया था, त्याग दिया था, विलीन कर दिया था। उन्हें कोई भी उद्दीपन की सामग्री मिलती, उत्तेजना की सामग्री मिलती, उनको कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वे बिल्कुल भी विचलित नहीं होते थे। तो वो और ज़्यादा निखर कर और ज़्यादा कठोर अपने संकल्प को मजबूत बनाते थे। तो इस प्रकार भगवान की भी अनुकूल उपसर्ग आए। एक बार श्यामक वैशाली का प्रसिद्ध वीणा वादक है, बहुत सुंदर वीणा बजाता था वो, और वीणा बजाने की तैयारी कर रहा था और भगवान सिद्धार्थपुर से विहार करके वैशाली पहुंच रहे थे। तो भगवान को देखकर कहा, देवार्य मैं वीणा वादन प्रारंभ कर रहा हूँ, आप इधर से सहज ही जा रहे हैं, तो आप मेरी वीणा का आनंद लीजिए, कुछ ठहरिए और मेरी वीणा वादन सुनिए, मैं आपको और भी अपनी अन्य कलाएं दिखाऊंगा। भगवान ने उसकी प्रार्थना स्वीकार नहीं की। वो तो आत्म ध्यान में लीन थे, आत्मा के आनंद का इतना रस ले रहे थे कि कोई भी वीणा उन्हें आनंद प्रदान करने वाली नहीं थी। अंतर जो नाद था उनका, है ना, हम ओम ओम का उच्चारण करते हैं, कितना ध्वनि सुंदर सुनाई देती है। आज थोड़ा हम सामूहिक कर रहे थे इसलिए डिस्टरबेंस हुआ, कल से हम म्यूट करके इस ध्वनि को करेंगे। तो अंतरनाद से इतने तृप्त थे कि उन्हें वीणा वादक की जो सरसता है, सरलता है, वो भी लुभा नहीं पाई आत्मा के आनंद में। तो इसी प्रकार फिर भगवान श्रावस्ती की रंगशाला में गए और वहाँ बहुत भीड़ थी, जनाकुल जन भरे हुए थे। तो महाराज ने नाटक का आयोजन किया, उनको लुभाने के लिए नहीं, सहज रूप से एक नाटक का आयोजन किया। और वो नट मंडली, पहले क्या ये टीवी और ये सिनेमा नहीं हुआ करते थे, तो ये नट मंडली हुआ करती थी जो अपने नाटक से, ड्रामा से, जो शो होते हैं ना, उस तरह से किया करती थी जगह जगह जाके, और वो मनोरंजन का एक साधन हुआ करता था। तो वहाँ पर भी कोई नट मंडली आई हुई थी जो बहुत प्रसिद्ध थी और उनका नाटक चल रहा था। तो भगवान को कहा गया कि चलिए आप भी देखिए नाटक, रंगशाला में आइए, हमारी नाटकशाला में आइए और देखिए। तो नट ने कहा कि आप नाटक देखने के उत्सुक नहीं हैं, आप नाटक देखिए आके हमारे यहाँ। भगवान ने कहा नहीं, मुझे नाटक देखना अच्छा नहीं लगता। तो उसने कहा भाई अपनी अपनी दृष्टि है, ठीक है, नाटक देखने के लिए भी दृष्टि भिन्न भिन्न हो सकती है। किसी को बहुत अच्छा लगता है नाटक देखना, मूवी देखना, गाने सुनना, और किसी को बहुत लगता है कि ये क्या है, व्यर्थ है, टाइम वेस्ट हो रहा है, या तो टाइम गंवा रहे हैं। तो जिसके प्रति हमारी जैसी दृष्टि होती है वैसा हमको उसका एहसास होता है, वैसी हमारी रुचि होती है। तो विश्व के कण कण में जो ज्ञानी है, बहुत सुंदर मार्मिक बात की भगवान ने, जो ज्ञानी है वो विश्व के कण कण में नाटक का अनुभव करता है। उसको लगता है सब कुछ दुनिया में जो चल रहा है वो नाटक ही तो है, हर क्षण बदल रहा है, हर क्षण परिवर्तनशील हो रहा है। आप किसी व्यक्ति को देखिए, एक क्षण में वो बहुत अच्छे व्यवहार में, अच्छे मूड में रहता है, दूसरे क्षण वो क्रोधित हो जाता है, तीसरे क्षण वो क्रोध में, आवेश में कुछ भी व्यवहार कर लेता है, फिर थोड़े से क्षण में आप देखिए वापस मूड ठीक हो जाता है। तो हमारे मूड के इतने ज़्यादा वेरिएशंस होते रहते हैं कि हम किस रूप को सच माने, किस रूप को सच माने कि ये व्यक्ति ऐसा है, क्योंकि हर क्षण उसका रूप बदल रहा है, मूड बदल रहा है। तो भगवान कहते हैं कि ये तो विश्व है, यहाँ तो कण कण में अभिनय हो रहा है, कण कण में अभिनय हो रहा है, और यहाँ अणु अणु में प्रकंपन और गतिशीलता हो रही है। मैं किस क्षण को सत्य मानूं? ये व्यवहार की दुनिया है, और एक दुनिया है शाश्वत आत्मा की दुनिया, आत्मिक सुख की दुनिया। तो भगवान के लिए ना बाहर रस था, भगवान तो भीतर के रस में ही इतने निमग्न हो गए थे, जो शाश्वत आनंद में इतने निमग्न हो गए थे। और अध्यात्म को जानने वाला उस रस का अनुभव करता है। ये मनुष्य जीवन है, यहाँ पे कई व्यक्ति ऐसे हैं जो दुखी हैं, दुख का अनुभव करते हैं और मनुष्य जीवन के भार का अनुभव करते हैं कि कैसी जिंदगी है, कब खत्म होगी ये, कितना बोझ लगता है उनको जीवन, दुख का अनुभव करते हैं हर पल, हर क्षण। और कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो हर पल आनंद का अनुभव करते हैं कि कितना सुंदर मनुष्य जीवन मिला है, धर्म श्रवण मिला है, आत्मा के आनंद का अनुभव कर रहे हैं हम, ध्यान कर रहे हैं हम,
तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो भार ढोते हैं जीवन का, और कुछ लोग होते हैं उसकी खुशबू लेते हैं, उसका आनंद लेते हैं, उसकी शीतलता का अनुभव करते हैं। तो नट का जो सिर श्रद्धा से झुक गया, उसको समाधान मिल गया भगवान की वाणी से। हर एक व्यक्ति के संशय को भगवान समाहित करते हुए चले जा रहे हैं साधना के क्षेत्र में। हर एक व्यक्ति के प्रश्नों का एकदम संक्षिप्त उत्तर देते हुए भगवान अपनी साधना में चले जा रहे हैं। और वो नट भी भगवान के उत्तर से संबुद्ध हुआ और अपनी नटशाला में जाकर अपने नृत्य और नाटक का करने लग गया। तो इस प्रकार भगवान कोई भी अनुकूल परिसर में भी विचलित नहीं होते थे और अपने ध्यान साधना में लगे हुए रहते थे। तो यहीं पर इसको विश्राम देते हैं हम, और कुछ 5-7 मिनट हम अपने जिज्ञासा समाधान और उसके लिए लगाएंगे।